नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अपना करना चाहता है। ये कहानी है आरव की। लेकिन सच कहूँ तो ये कहानी थोड़ी उसकी है, थोड़ी मेरी है और शायद थोड़ी आपकी भी। बचपन से शुरू होने वाली भीड़ का सत्या। आरव बचपन से ही एक बात सुनता आया था, ये मत कर, लोग क्या कहेंगे, सब ऐसे करते हैं, तुम भी वैसे ही करो, भीड़ में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। स्कूल में एक जैसी ड्रेस, कॉलेज में एक जैसे सपने, नौकरी में एक जैसी रेस। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया वह अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा था। वह बस भीड़ की बताई दिशा में बह रहा था। वह कभी रुका ही नहीं खुद से पूछने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा रास्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि उसकी हर चाल, हर सोच, हर चाह भीड़ ने तय कर दी थी। भीड़ का मनोविज्ञान और इंसान का खो जाना। भीड़ आपको बताती है हाल फिलहाल क्या ट्रेंड में है, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, भीड़ आपकी जिम्मेदारी छीन लेती है। भीड़ में इंसान सोचता है सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा। गलती हुई तो सबकी होगी, अकेला मैं थोड़े ही पकड़ा जाऊँगा। इंसान बहादुर नहीं बनता, वह डरपोक बन जाता है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता भीड़ के शोर में खो जाती है। जिंदगी का वो मोड़। फिर एक दिन आरव के अंदर से एक आवाज़ उठी, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, क्या मैं वाकई यही ज़िंदगी चाहता हूँ। और उस दिन उसने एक बात समझी, भीड़ में चलकर कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो अकेले चलने की हिम्मत करता है। उसे याद आया महात्मा बुद्ध अकेले चले, ईसा मसीह अकेले चले, गुरु नानक अकेले चले, सुकरात अकेले चले और बहुत से और लोग अकेले चले। भीड़ ने हंसा, विरोध किया, पत्थर तक मारे, जीसस को सूली पे लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, लेकिन वे झुके नहीं। अगर वे भीड़ की सोच में फंस जाते तो आज दुनिया उन्हें महान नहीं कहती। अकेले चलना सजा नहीं, अवसर है। आरव ने फैसला लिया, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा, चाहे रास्ता खाली हो, चाहे लोग हंसें, मैं अकेला चलूँगा। लोगों ने उसे डराया, अकेला क्यों चल रहा है, भीड़ में आ जा, आसान है। आरव मुस्कुराया,
क्योंकि पहली बार वह समझ चुका था अकेलापन कोई सज़ा नहीं होता। अकेलापन वह जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। जब इंसान अकेला चलता है वह सोचता है, समझता है, अपने दिल की आवाज़ साफ साफ सुन पाता है। और सबसे खूबसूरत बात, अकेले चलने वाला कभी खोता नहीं, वह खुद को पा लेता है। शेर और भेड़ का अंतर समझें, बात साफ हो जाएगी। शेर हमेशा अकेला चलता है क्योंकि वह किसी की नकल नहीं करता, किसी का इंतज़ार नहीं करता। भेड़ें झुंड में चलती हैं क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, बस दिशा होती है। इंसान भीड़ में रहकर कभी महान नहीं बनता। महानता हमेशा अकेलेपन से जन्म लेती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सुरक्षा कवच है। अकेले चलने से आरव ने एक और चीज़ सीखी, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट एक सुरक्षा कवच होता है। जिस इंसान के पास आत्म सम्मान होता है वह गलत लोगों, गलत भीड़, गलत रिश्तों से बच जाता है। वह तालियों के पीछे नहीं भागता, वह दिल की आवाज़ सुनकर चलता है। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा जेल है। जब आरव ने अपने सपने के लिए सही कदम उठाए, लोग फिर बोलने लगे, ये मत कर, लोग क्या कहेंगे, सब ऐसा कर रहे हैं, तू क्यों लग चलेगा। आरव ने हंसकर कहा, समाज मेरे घर का खर्च नहीं चलाता, तो उसकी राय मेरे फैसलों को क्यों चलाए। सच यही है, लोग क्या कहेंगे 4 शब्द नहीं, ये इंसान का सबसे बड़ा जेल है। और इस जेल से बाहर निकलने की चाबी सिर्फ एक है, अपने दिल की सुनना। सच्चाई का रास्ता हमेशा अकेला होता है। आरव अब समझ चुका था, सच का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता इंसान को कोई एक चेहरा नहीं बल्कि एक पहचान बनाता है। कुछ साल बाद लोग वही थे, समाज वही था, लेकिन आरव बदल चुका था। वह अब भीड़ में खोया हुआ इंसान नहीं था, वह अपनी राह का निर्माता था। अब लोग कहते थे, ये वही इंसान है जिसने अकेले चलकर अपनी मंजिल पाई। इस कहानी का अंतिम संदेश ये है, दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ है, यहाँ आपको लगता है कि लोग आपको रोक रहे हैं, भीड़ आपको दबा रही है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, तो बस एक बात याद रखना, अकेले चलने की हिम्मत रखने वालों का नाम ही इतिहास में लिखा जाता है। भीड़ में खो जाने
वालों को कोई याद नहीं रखता। आप शेर हैं, भेड़ नहीं। आपका दिल आपके लिए रास्ता बना चुका है। अब बस उस रास्ते पर अकेले चलना है, क्योंकि जब इंसान अकेले चलता है तभी उसका असली अस्तित्व जन्म लेता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।